माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बेशक अगर ज़िंदगी के तय ये जज्बा है तो यकीन मानिए हमारे सामने इतना खूबसूरत समाज होगा जिसमें इंसानियत का बसेरा होगा। और यकीन मानिए हम कुछ ऐसी ही कहानियाँ हर एक हफ्ते लेकर आ जाते हैं आपके रूबरू, ताकि हम ये सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूँ आपके साथ रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं तब हमें इसका एहसास होता है कि बच्चे अगर कुछ नहीं पढ़ना चाहते आम तौर पर तो वो मैथ का सब्जेक्ट होता है। और वाकई जब हम बात करते हैं मैथमेटिक की तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए जिन्हें कई बार सवाल समझ में ही नहीं आते। लेकिन अब एक ऐसी कोशिश हमारे सामने है जिससे बच्चे मैथमेटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान उनके अंदर पैदा हो रहा है। जी हाँ, एक मैथ्स पार्क बनाया जा रहा है जिसमें बहुत आसानी से बच्चों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से हिसाब के सवाल किए जा सकते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ये मैथ्स का पार्क। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। लेकिन जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं? ये बच्चे खेलकूद के दौरान रियाजी के मसाइल हल करते हैं। ये हिसार के जिला सिरसा के गांव डंग में एक सरकारी स्कूल की पहचान है। आज ये स्कूल पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को नित नए तरीकों से मात दे रहा है, जहां बच्चे रियाजी के मजमून से नहीं भागते जो कि एक मुश्किल मजमून समझा जाता है, बल्कि रियाजी के सवालात के जवाबात बहुत जल्द दे देते हैं। ये सब स्कूल में बनाए गए आर्यभट्ट मैथमेटिक्स पार्क की वजह से हुआ है। स्कूल में तलबा को पढ़ाए जाने वाले रियाजी के तमाम प्रैक्टिकल पार्क में बनाए गए हैं, जिनकी मदद से बच्चे खेलते हुए रियाजी की थ्योरी आसानी से हल कर रहे हैं। खास बात यह है कि स्कूल में बनाए गए पार्क और दीगर हाईटेक सहूलियात के लिए कोई हुकूमती इमदाद नहीं ली गई, बल्कि गांव की विमल सरोज चैरिटेबल सोसाइटी ने खुद इस काम में भरपूर माली ताउन दिया है। इस पार्क को बनाने में स्कूल के असातिज़ा का ताउन भी काबिल तारीफ है। बच्चे भी मैथ्स पार्क को लेकर बेहद खुश हैं और मैथ्स जैसे मुश्किल मजमून को आसानी से पढ़ने के काबिल होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पार्क की तश्कील की वजह से तलबा मुश्किल तरीन फार्मूलों को भी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे जमा, घटा, तफसीम, चौकोर, पेंटागन, दायरा, रकम वगैरह और पाई के मॉडल्स इसमें शामिल हैं। इससे बच्चे रियाजी की थ्योरी को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। स्कूल में कंप्यूटर लैब और आजकल ये पार्क नई तालीम के तहत प्रैक्टिकल के लिए भी बनाया गया है। 5वीं जमात के तलबा को इस पार्क में लाकर पढ़ाया जाता है और उन्हें रियाजी की थ्योरी के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे भी आसानी से समझ पा रहे हैं। ये पार्क बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह के यदि स्कूलों में पार्क बन जाए, यदि मैं कहूँ कि पार्क भी नहीं बन पाए तो स्कूलों में मैथ लैब का होना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि मैथ को हम सिर्फ फॉर्मूले रटाकर क्वेश्चन करवाकर समझाते थे। उनमें क्या है कि बच्चों का ना तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है और ना ही बच्चे सीखना चाहते हैं। इस टाइप के मैथ पार्क या मैथ लैब की एक्टिविटी से बच्चे बहुत अच्छा सीख पाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है और उन्हें लंबे समय तक चीज़ें याद रहती है। जो नई शिक्षा पॉलिसी के तहत निपुण हरियाणा बनाने में जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास है हमारा आजकल, तो हमें प्रैक्टिकल रूप में देखने के लिए मैथ के अंदर बहुत काफ़ी हमने सीखा है। मेरे पास 5th क्लास है तो मैं मेरी क्लास को यहाँ ले आया हूँ। यहाँ पे जो त्रिभुज एंगल्स के बारे में, जो आकृति और कोण है, जो चैप्टर, उसको बड़ा अच्छी तरह से समझाया तो उनके समझ में अच्छा आया। इस स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात ने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया कि वो रियाजी की थ्योरी को बहुत आसानी से समझ पा रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिकल के जरिए बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है। अब वो अपनी पढ़ाई भी आसानी से कर पा रही हैं। मेरा मानना है कि अगर साइंस लैब या मैथ लैब इस पार्क के रूप में हमारे जब डेवलप हो जाएंगे तो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। हमारा पहले भी एक स्कूल है डबोवाड़ी के अंदर, बॉयज़ स्कूल है, उसके अंदर भी कुछ मैथ की लैब इस तरह पार्क का निर्माण है। वहाँ पर भी बच्चे बड़ी उत्सुकता से सीखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि नियर बाई या ब्लॉक के या सरसा के जो भी एडजॉइनिंग स्कूल है
वहाँ उनको विजिट करवाएं ताकि बच्चों को उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहे। और कोशिश करेंगे हम सरकार से कि हर ब्लॉक के अंदर 2 या 3 स्कूल इस प्रकार से हो जहाँ पर मैथ या साइंस पार्क का निर्माण किया जा सके। यहाँ पर सरकारी स्कूल में एक निजी इदारे के माली ताउन से तैयार किया गया ये मैथ पार्क एक अच्छा कदम है और इसी तर्ज पर साइंस पार्क बनाने पर भी अब गौर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बेकार चीज़ों से थैले बनाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भाई बेकार चीज़ों से थैले कैसे बनाए जा सकते हैं, ये तो आपको बताएगी वही शख्सियत, लेकिन हम आपको यहाँ इतना ज़रूर बता देते हैं कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो आलूदगी को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों से काम करती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से चीज़ें बनाती हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं इसी शख्सियत से। आपको मिलवाते हैं अड्डूर के वेला कुलंगरा की रहने वाली लीलामा मैथ्यूज से, जिनकी उम्र 70 साल है। फुजले को मुफीद चीजों में तब्दील करना इनका मशगला है। इसे देखिए, ये चीज़ों को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले धागों से बना है। खुल जाने पर लोग इसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन थोड़े समय और मेहनत से मैंने इसकी एक टोकरी बना ली है। बेडशीट्स, फर्श मैट और आर्ट के दूसरे नमूने जो हम यहाँ देख रहे हैं वो कचरे के प्लास्टिक से बने हैं। ये तमाम चीजें जो हम यहाँ देख रहे हैं वो कचरे से बनी हुई हैं। जब भी हरित कर्म सेना प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने के लिए मेरे घर आते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं देती। मैं कहीं भी जो भी प्लास्टिक कचरा देखती हूँ उसे उठा लेती हूँ। कपड़े धोने की टोकरी को देखिए, ये 1000 दूध के पैकेटों से बनी है। थैले को अच्छी तरह धोने और इसे कई टुकड़ों में काटने के बाद शामिल किया जाता है। उनका कहना है कि काम में बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत भी है। देखो, ये एक अखबार से बना है। इसे कई टुकड़ों में काटा गया और शिल्प से जोड़ने पर यह एक बेड़ा बन गया। मेरे पोते पोतियां इसके साथ खेल सकते हैं। दूध के पैकेट हर घर में मौजूद प्लास्टिक का एक अहम फुजला है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन पाउचेस से हैंडबैग्स, फ्रूट बैग्स, बड़े थैलों वगैरह में इन्हें आसानी से तब्दील किया जा सकता है। एक दिन मैंने मिल्क पाउच से एक चटाई बनाई। फिर मैंने मनी पर्स बनाने का सोचा जो सफल भी रहा। फिर मैंने एक बैग और चप्पल भी बनाया। देखिए, ये अलमारी 4500 दूध के पाउचों से बनी है। इन्होंने इसका फ्रेम धातु से बनाया और कचरे से बने हुए कुशन, दस्तकारी की अशिया जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सब कचरे से बना हुआ है। इनकी सरगर्मियाँ सिर्फ उनका मशगला ही नहीं बल्कि इससे हमें एक पैगाम भी मिलता है और पैगाम है सफाई का। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दोस्तों, राम राज की अगर हम बात करें तो लकड़ी का फन इस राज से भी कहीं पहले का है और हमारा जो ये कल्चर है, हमारी जो तहजीब है लकड़ी के फ़न की, इसमें आज काफ़ी सुधार हो चुका है। काफ़ी नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक वो दौर भी था जब लकड़ी से सिर्फ सिंदूरदान या फिर बच्चों के खिलौने ही बनाए जाते थे। बात कर रही हूँ आपके साथ बनारस की। जी हाँ, बनारस के फ़नकार
बहुत पहले की बात है जब बहुत कम चीज़ें बनाया करते थे, लेकिन आज सोच बदल रही है। एक नया भारत हमारे सामने है और इस नए भारत में नई सोच के साथ बहुत सारी नई चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। तो चलिए आपको बनारस लिए चलते हैं और वहाँ के कुछ कलाकारों से मिलवाते हैं। फनकार की अपनी दुनिया होती है और ख्याल की इस छोटी सी दुनिया में न जाने कितने ख्वाब होते हैं। फनकार फन के जरिए अपने ख्यालात और तखय्युल का इजहार करता है और इसी तरह वाराणसी में लकड़ी के फनकार अपने फन के जरिए नए भारत की एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। ये लकड़ी का पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ लकड़ी के खिलौनों के कारीगरों ने नए पार्लियामेंट हाउस का मॉडल भी तैयार किया है। अभी तो हमने जो है संसद भवन का जो अभी नया निर्माण हुआ है उसी को हमने पेंट किया है, उसका अभी पॉलिश किया है, उसको मैंने फिनिशिंग हम लोगों ने किया है। वाराणसी के खोजवा इलाके का कश्मीरी गंज लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के ज्यादातर घरों में लकड़ी के खिलौने बनाने का काम किया जाता है। जो नौजवान इस काम में शामिल हो रहे हैं वो अब इसमें नई चीजें शामिल कर रहे हैं। अब तक इनके बनाए हुए 15 मॉडल्स खरीदे जा चुके हैं। ये प्रेरणा जी नरेंद्र मोदी जी का है, जो हमारे पीएम है। उन्होंने नया संसद भवन का उद्घाटन किया, जो कि उससे हमें ये ऑर्डर मिला कि आपको मोमेंटो के रूप में संसद भवन बनाने हैं, जो कि 15 पीस का ऑर्डर मिला था, जो कि 48 घंटे में हमने और मेरे पिताजी श्री रामेश्वर सिंह और मार्गदर्शन से डॉक्टर रजनीकांत जी का उसमें हुआ कि हम लोग ने उसको तैयार करके उसको 15 पीस पूरे 26 बाई 16 इंच में बना के भेजा गया। यही नहीं, इन कारीगरों ने लकड़ी से बने राम मंदिर, बुलडोजर, विश्वनाथ मंदिर के मॉडल भी तैयार किए हैं, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपने ये गीत जरूर सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और यकीन मानिए एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। बेशक खेती हर चीज़ की जा सकती है, फूलों की खेती की जा सकती है या फिर साग सब्जियों की खेती की जा सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं मोती की खेती की तो कुछ ऐसा तस्वुर सामने आता है कि चारों तरफ मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। लेकिन मोती फार्मिंग आखिर कैसे की जाती है, किस तरह से इसके लिए काम किया जाता है, इसके लिए हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिसने कोरोना काल में इस काम को अंजाम दिया और आज अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी बदलने के लिए भी एक ख़ास काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी शख्सियत से। कहते हैं मेहनत और लगन के बल पर इंसान पत्थर से भी पानी निकाल सकता है और ऐसा ही कुछ कारनामा किया है बयाना के रहने वाले तालिबे इल्म गौरव पचौरी ने। गौरव पचौरी ने अपने खेत में मोतियों की पैदावार कर इतिहास रच दिया है। गौरव पचौरी ने YouTube की मदद से अपने खेत में मोतियों की फसल उगाई है और जो आसपास के लोगों के लिए कशिश का बाइस बनी हुई है। इसके लिए दिन में एक बार पानी का pH और अमोनिया लेवल देखना होता है और हफ्ते में एक बार सीप चेक करने होते हैं। इसमें पानी के pH की सतह 7-8 के बीच होती है। हर एक जगह का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, इसलिए कभी कभी इसमें कम या ज्यादा वक्त लग जाता है। एक बार मोती तैयार हो जाने के बाद इसे लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है और फिर बाद में मोती की कीमत 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच मिल जाती है। मैंने अपने गांव में अपना एक नया कल्चर स्टार्ट किया है जिसको मोती पालन कहते हैं और ये कल्चर स्टार्टिंग में तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था, लेकिन बाद में मैंने YouTube से सर्च करके इसकी जानकारी लेके इसको सीखा कि इसको किस तरह किया जाता है। फिर आगे जाके मैंने इसके जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि सीपा इसका जो सेंट्रल जो सीपा इसकी जो ट्रेनिंग की जाती है वो अपने भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में की जाती है। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने अपना सेटअप वगैरह रेडी किया और ये कल्चर अभी तो बिल्कुल नया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी एक अच्छा आय का स्रोत के रूप में देखा जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है, जगह है और आप दिन में
कम से कम 1 घंटा देकर ये काम आसानी से कर सकते हैं, तो इससे अच्छा काम कोई और नहीं होता। मोती की खेती यानी पर्ल फार्मिंग मुनाफे का एक अच्छा जरिया बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि भीगे हुए परों से भी परवास करके देख, लेकिन ये होता कैसे है? कैसे करते हैं लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मुश्किलात का सामना करने के लिए? और अगर आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवाएं जो दिव्यांग हैं, लेकिन गज़ब का हौसला है उनके अंदर, गज़ब का जज्बा है उनके अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। जी हाँ, डॉक्टर अरविंदर, जो कहने को तो दिव्यांग हैं, लेकिन जब वो बाइक चलाते हैं और ऐसी ऐसी घाटियों में बाइक चलाते हैं जहां लोग दंग रह जाते हैं उन्हें देखकर, तो आप सोच सकते हैं कि इस शख्स में कितना गज़ब का जज्बा होगा। तो चलिए डॉक्टर अरविंदर से मिलते हैं और जानते हैं उनकी दिलचस्प कहानी। दुश्वार गुजार सड़कों पर क्वाड बाइक चलाने वाले उदयपुर के इस शख्स ने बताया है कि जीत हिम्मत और हौसले की होती है। डॉक्टर अरविंदर, जिन्होंने सख्त सर्दी के दरमियान क्वाड बाइक पर लेह लद्दाख के खतरनाक खारदुंगला पास को अबूर किया, 80% माजूरी का शिकार हैं। उदयपुर के डॉक्टर अरविंदर सिंह ने जब इस खारदुंगला पास को अबूर करने का फैसला किया, जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुश्किल समझी जाती है, तो उन्होंने एक बार भी अपनी जिस्मानी हालत के बारे में नहीं सोचा, बल्कि पुख्ता अहद लिया और अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए अपने मिशन पर निकल पड़े। अपने अज़्म के जोर पर झंडा लहराकर इस पास को फतह किया। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चलाते हैं तो एक उस हाइट से डर लगता है, क्योंकि साइड में रेलिंग भी नहीं है और सड़क भी ऐसी है कि एक दो गाड़ी से ज़्यादा निकल नहीं सकती और ब्लाइंड टर्न्स हैं, तो वो देख के ज़रूर लगता है कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन फिर बिल्कुल फोकस किया, वहाँ पे एक वाइट लाइन रहती है सड़क के साइड में, तो बिल्कुल उस पर फोकस करते हुए चलाया कि इस वाइट लाइन के हम इधर ही रहेंगे और गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखी। खारदुंगला बहुत खतरनाक ट्रैक है, एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। यही नहीं, हिमालय में बारिश की वजह से कई मसाइल पैदा हुए। स्क्वाड की मोटरसाइकिल को लैंडस्लाइडिंग के दरमियान बहुत एहतियात से चलाना पड़ा। साथ ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस बात का भी ख्याल रखना पड़ा कि चक्कर आने से तवाज़ुन खराब न हो जाए। फिर भी लेह से खारदुंगला तक का ये 42 किलोमीटर का ट्रैक कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस तरह का जुर्रतमंदाना और चैलेंजिंग कारनामा अंजाम देने वाले पहले और वाहिद जिस्मानी तौर पर दिव्यांग शख्स के तौर पर अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज करवाया। ये मिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था उसी समय हमारे पास में कॉल आया और हम लद्दाख के राज्यपाल के पास महामहिम डॉक्टर बीडी मिश्रा जी ने हमको वहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया और ऑफिशियल ट्वीट भी किया। दुनिया की बुलंद तरीन मोटर एप्पल समिट में शामिल इस मुश्किल काम को अंजाम देने पर लद्दाख के गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने इस तारीखी कामयाबी के लिए डॉक्टर सिंह को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट पेश किया और ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद दी। ये पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर अरविंदर ने आलमी सतह पर अपनी बरतरी साबित की हो। गुज़िश्ता साल तालीमी फजीलत का मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड बनाया। उन्हें 123 डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हासिल करने का एहसास हासिल है। इसके अलावा भारत के सबसे बावकार इंतजामी इदारों में से वो सरफहरिस्त हैं। इसके साथ ही उन्होंने पैरा IIM से एक जुमरे में पिस्टल शूटिंग में रियासत का गोल्ड मेडल भी जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और अब आपको मिलवाने जा रहे हैं हीलिंग हिमालय तंजीम से। ये एक ऐसी तंजीम है जो गांव से कूड़ा कचरा अपने आप साफ करती है। अब आप सोच सकते हैं जो लोग इस तरह से सोचते हैं उनके आसपास का माहौल कितना खूबसूरत होता होगा, कितना साफ़ सुथरा होता होगा। और यकीन मानिए अब इस तंजीम के साथ गांव वाले भी जुड़ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है। वैसे भी कहा जाता है कि साफ़ सफाई निस्फ ईमान हुआ करता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तंजीम से और जानते हैं कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। दुनिया के मशहूर सियाहती शहर से मुल्हका 6 पंचायतों प्रेणी, जगतसुख, गोजरा, नग्गर और हरिपुर में कचरे का इंतजाम अब कोई मसला नहीं है। ये गैर सरकारी तंजीम हीलिंग हिमालय की कोशिश है। तंजीम के लोग रजाकाराना तौर पर महल्ले महल्ले जाकर गाड़ियों के जरिए घर घर कचरा उठाते हैं। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, वॉलंटियर बेस बहुत कम था, लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, चाहे लोकल कम्युनिटी हो, बहुत ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं था। 2 साल लगे हमें अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में। 2 साल के बाद जब हमारे पास काफ़ी अच्छे वॉलंटियर्स हो गए, उसके बाद हमें इशू आया कि कलेक्टेड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। 70% में सेग्रीगेट करने के बाद हम उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसाइकलर्स को भेजते हैं। सबसे बड़ा जो अमाउंट है जो वेस्ट में, ड्राई वेस्ट में, वो ग्लास बॉटल्स हैं, उसके बाद पेट बॉटल्स हैं और उसके बाद MLP है। तो ये सब चीज़ों के रिसाइकलिंग के सेटअप्स हैं, बट यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इन द लॉन्ग रन हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसाइकलिंग यूनिट हो और वहीं पे जहाँ पे जितना कचरा हम कलेक्ट करते हैं उसको रिसाइकिल किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, और उसको रीयूज़ किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। हीलिंग हिमालय की इन कोशिशों से गाँव वाले भी बेहद खुश हैं। वो कहते हैं कि जब से तंजीम ने ये पहल शुरू की है, गाँव साफ सुथरा नजर आ रहा है। कचरे को साफ करना आसान नहीं है, लेकिन सांगवान और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें हमारा प्रेणी पंचायत से लेके पूरा लेफ्ट बैंक में नीचे नगर तक जितनी पंचायतें जिन्होंने हमारे साथ MOU किया है, तो उनका हम वेस्ट पिकअप करते हैं। प्लस किसी ने सेपरेटली अगर किया है तो उनके होटल से भी हम वेस्ट पिकअप करते हैं। बट द ओनली कंडीशन इज आपको सेग्रीगेटेड वेस्ट देना पड़ेगा। अगर सेग्रीगेट नहीं करेंगे हम वेस्ट नहीं लेंगे। अब तक तकरीबन 800,000 किलोग्राम गैर बायोडिग्रेडेबल फुजला कोह पहमा के दामन से साफ किया जा चुका है। मिशन अभी भी जारी है जब तक कि तस्वीर मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हो जाती। बहुत सुविधा हुई है क्योंकि यहाँ पंचायत की तरफ से था ही नहीं कुछ, है ना जी। तो चारों तरफ कूड़ा पड़ा होता था, कहीं फेंक नहीं सकते थे, जला नहीं सकते थे। तो अब इनके आने से ये बहुत सुविधा मिल गई है। यहाँ शुरू में थोड़ी दिक्कत आती थी कि हम बिना सेग्रीगेशन देते थे, फिर उन्होंने हमारी क्लासेस लगाई कि भाई इनको ऐसे से आप सेग्रीगेट करो, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो ये थी कुछ ऐसी अच्छी खबरें जो समाज में एक नया पैगाम दे रही हैं। एक ऐसा पैगाम जो समाज को एक नई दिशा दे रहा है, समाज को एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव थॉट दे रहा है। और यकीन मानिए अगर हम मुस्बत सोच के मालिक बन जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के मालिक बन जाते हैं, तो हम एक नया समाज अपने सामने देख सकते हैं। तो बस कुछ ऐसी ही खबरें लेकर अगले हफ्ते हम फिर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाते जाते आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। भारत बनाम वेस्ट इंडीज 5 T20 इंटरनेशनल मैच। देश के